जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबरी चैनल की ओर से मैं स्वर्णाली सभी साई भक्त का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। सभी साई भक्त को बोलना चाहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, नोटिफिकेशन चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इस पर फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। साई बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, प्यार करो तो प्यार मिलेगा, मान करो तो मान मिलेगा, और किसी का अपमान करो तो मान कैसे मिलेगा। तुम सम्मान की आशा उस आदमी से क्यों रखते हो जिसका तुम्हें अपमान किया है। ऐसा नहीं करो, मत करो ऐसा। किसी के मन को दुख पहुंचाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। किसी के मन को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि उसका हृदय से जो दुख भरी दर्द भरी कुछ शब्द निकलेंगे वही तुम्हारे जीवन की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए काफी होगा। इंसान को प्यार दो, इंसान की मुश्किलों में उसका सहारा बनो। मालिक तो तुम्हें ही देखेगा, क्योंकि वो देखता है कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ क्या नहीं। विश्वास, भक्ति, इन सब चीज लोगों के मन में फूट फूट के डालने की कोशिश करो। नेकी करोगे तो नेकी होगा, पुण्य कमाओगे तो पुण्य मिलेगा। जीवन में इतना पुण्य कमाओ ताकि पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। हमारे एक साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस साई श्रद्धा सबरी चैनल के साथ शेयर किया है। आप उनका एक्सपीरियंस जरूर सुने और सुन के आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट जरूर ड्रॉप करें। ओम साई राम। ओम साई राम। आज फिर मैं साई श्रद्धा सबरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि मुझे एक मौका फिर से दिया गया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो मैं तो एक्सपीरियंस, मेरे तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने ही वाली थी। फिर मैंने कुछ सोचा कि बाबा मेरा कोई अगर रिसेंट कोई एक्सपीरियंस हो तो मैं अच्छे से शेयर करूँ। तो मेरा क्या रिसेंट कोई एक्सपीरियंस होने से मुझे अच्छा लगेगा शेयर करने के लिए। तो 21 जून को सोमवार था, उस दिन रात को 12 बजे मेरे घर पे मेरे पति के जो रूम है, टीवी रूम, उस रूम पे चोर खिड़की से घुस के आ गया। तो मेरा पति तो पूरा सो रहा था उस टाइम पे। मेरे घर, मैं और मेरी लड़की के जो रूम है वो रूम तो पूरा लॉक था अंदर से, उस रूम में तो जा नहीं पाया। फिर मेरे पति के रूम, मेरे पति के सर के सामने वो लोग मेरे पति के गोदरेज खोला, उससे कपड़ा सामान निकाल के रखा। ऐसे तो कुछ चोर तो कुछ लेके नहीं जा पाया बाबा के आशीर्वाद से। फिर भी सब कुछ काम कर रहा था उनके सर के सामने, और वो मेरे पति तो पूरा सो रहे थे। तो रात को 1 बजे मेरी लड़की उठ के वॉशरूम पे गए थे। तो वॉशरूम पे वो हमारे वॉशरूम बाथरूम जैसे कि 3 बाथरूम है, उस एक बाथरूम में मेरी लड़की 1 बजे उठ के नींद से उठ के वॉशरूम पे गए थे। उस टाइम पे उसने देखा उसके पापा के जो स्लीपिंग रूम है, जो पापा सो रहे थे, उस रूम दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उसने डाउट करके बोला पापा को, ऐसे दरवाज़ा पापा खोला छोड़ के सो गए कि कुछ आ गया, कुछ कीड़ा मकोड़ा के तो काट लिया तो वो प्रॉब्लम है। तो मेरी लड़की ने वो दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। बंद करके अपने जाके अपने रूम पे सो गए थे। मेरी लड़की सो रही थी दोनों।
और मेरे पति भी इतने सो रहे थे कि कुछ पता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है बाबा के आशीर्वाद से, देखिए आप लोग कि मेरे पति सो रहे थे, उनके सर के सामने वो सब कितना वो चोर लोग का वो कुछ निकाल रहा था। हो सकता था कि उन लोगों के हाथ में कुछ होता, वो लोग उन पे प्रहार करते, कुछ कर देते उनको। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, एक हो दो हो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। तो चोर तो घुस के आया खिड़की से, कुछ नहीं किया उनको। वो लोग कुछ जब मेरी लड़की वॉशरूम में आया तो वो लोग शायद दूसरे वॉशरूम में जाके छुप गया। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के देखा, हम लोगों ने देखा कि खिड़की खुला हुआ है। और मेरी लड़की के नज़र में सबसे पहले पड़ा उसको, उसने बोला पापा देखो। उसके पापा ने पहले बोला कि मेरे मोबाइल कहाँ है, तुम लोगों ने क्या मेरा मोबाइल लेके गए हो, कहाँ है मेरा मोबाइल। तो मेरी लड़की ने बोला पापा देखो खिड़की खोला हुआ है, शायद कल रात को चोर आया था और तुम्हारा मोबाइल भी नहीं है। एक ही चीज़ है कि मोबाइल नहीं था, मिसिंग था। फिर सब सामान वान था, कुछ वो था, मोबाइल नहीं था। तो मेरी लड़की ने बोला पापा शायद कल रात को चोर घुस के आया है, तो वो है। फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत गुस्सा भी आया बाबा के ऊपर। मेरे जो बाबा है, बाबा के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मेरे बाबा ये घर तो तुम्हारा है। मैंने हमेशा बोला बाबा तुम्हारा घर है, तुम रहो इस घर में, ये तुम्हारा है। तुम जहाँ रहोगे वहाँ कुछ नहीं होने वाला है बाबा, ये विश्वास मेरा था। फिर बाबा ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये मेरे अंदर ही अंदर से मैं पूछ रही थी बाबा से। फिर अचानक ऐसा लगा कि रात को मेरे मन के अंदर ही एक प्रश्न आया कि रात को 1 बजे मेरी लड़की वॉशरूम पे गया, वॉशरूम से निकल के बेडरूम तक गया, कुछ नहीं हुआ, किसी ने उसको कुछ किया भी नहीं। एक लड़की है जो उसको कुछ भी कर सकता था, चोर लोग कुछ नहीं किया। मेरे पति भी अच्छे से है, सो के उठा, सुबह उठ के देखा कि खिड़की खोला हुआ है, खिड़की के सामने कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो ये सब मुझे अचानक बाबा से मैंने गुस्सा, पहले तो मेरा बहुत गुस्सा आया था बाबा के ऊपर, मैं उनकी लड़की हूँ तो गुस्सा भी करती हूँ, तो बाबा के ऊपर गुस्सा भी आया। फिर बाद में मेरा एक जो प्रश्न मैंने बाबा से किया, वो प्रश्न का उत्तर भी मुझे ही मिला कि देखो कि रात को इतने रात को मेरी लड़की गया, उसको कुछ नहीं हुआ, मेरे पति भी सही सलामत है, कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सामान बाहर है और मोबाइल थोड़ा मिसिंग था, वही है। फिर मेरी जो पूजा के रूम है जहाँ मैं बाबा को पूजा करती हूँ, हमारे ड्राइंग रूम के सामने मेरी पूजा के रूम है, उस रूम पे मैं बाहर से लॉक करके रात को सोई थी। वो रूम खुला, चोर उन लोगों ने खोल के, सबसे बड़ी बात है मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ, उस रूम पे चोर लोगों ने ऐसा किया कि बाबा के गले का हार, बाबा को जो श्रृंगार में करती हूँ वो सब कुछ उन लोगों ने ऐसे छुआ, बाबा को कुछ सब छेड़छाड़ किया बाबा के साथ। तो मुझे बहुत दुख मिला कि बाबा तुमको इतना कष्ट दिया लोगों ने रात को। सबसे बड़ी बात है कि उनके बाबा, मेरे बाबा को मैं बाबा के एक झूला था, उसमें मैं झुलाती थी। बाबा एक छोटा सा बाबा है और इस बाबा को मैं बहुत श्रृंगार करके रखती थी। पैर में एक पायल थी जो गोल्ड की थी, सोने का पायल थी। तो उस पायल को चोर लोगों की नज़र तक नहीं गया, उस पायल तक चोरों लोगों ने इतना कुछ करके गया, बाबा ने खुद अपने पैर का जो पायल है उन लोगों ने देखा ही नहीं बाबा का। बाबा खुद अपने अपने पैर के पायल मैंने उनको दान में उनको दिया बाबा को। ये तो चोर के नज़र में ही नहीं आया और चोर लोग चले गए। फिर वो देख के मेरे आँख से रोना आ गया। बाबा मैं तुमको दोष दे रही थी, तुमको सब कुछ बोल रही थी, फिर भी बाबा मेरे संसार, मेरे पति, मेरी लड़की सबको बचा के रखा और कुछ होने नहीं दिया। घर में इतनी कांड हो गया, फिर भी बाबा तुम अपने पायल अपने बचा के रखा।
तुम ही तो मेरे बाबा हो ना, इसीलिए सब कुछ मैं भी गुस्सा भी करती हूँ, फिर रो भी पड़ती हूँ अपने पापा के लिए। ये मेरे बाबा हैं, मेरे पापा है, मैं पापा के लिए रो भी पड़ती हूँ। मैंने देखा कि अगर सच्चे मन से बाबा को बुलाए और मन के अंदर कोई प्रश्न भी हो, मैं सब वक्त को बोल रही हूँ, अगर मन के अंदर कुछ भी प्रश्न हो तो ज़रूर बाबा के कान तक जाता है और ये काम तुरंत हो जाता है। मैंने अंदर ही अंदर से बोला, बाबा तुम्हारा घर है ये, फिर भी मेरे घर में क्यों हुआ बाबा ये सब? फिर भी बाबा मेरे प्रश्न को उत्तर दिया। देखो मेरे पैर के पायल भी है, जो तुमने पायल मुझे दिया था वो पायल भी मेरे पैर में है। तो मैं सबको ये बोल रही हूँ कि सब भक्तों को, सब डिवोटी को ये बोल रही हूँ, अगर मन के अंदर कुछ प्रश्न है, कुछ भी है, वो मत करिए, कुछ भी नहीं है, बाबा वैसे ही सुनने वाला है। आपकी प्रार्थना बाबा तक जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, कोई नहीं। आप सिर्फ श्रद्धा सबूरी से बाबा को बुलाइए और सबका तो मंगल होगा ही बाबा के, ये मेरा विश्वास है, सबका तो मंगल हो गए। कि मेरे साथ बहुत सारे घटना हुआ है और घटना में ये घटना मेरे रिसेंट हुआ है जो 20 जून को हुआ, और रूपाली दीदी से बात हुआ और 21 जून को मेरे साथ यही हुआ था। ओम साई राम।